हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रिसेंटली इंस्टाग्राम ने डिसेबल कर दिया है और मैं अभी भी ट्राई कर रही थी अकाउंट को रिकवर करने का, बट बाकी जितने भी अकाउंट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ वो सब सस्पेंड हो रहे हैं। तो I don't know what to do, but I am here on YouTube to still deliver all the readings and be available for all the personal readings as well. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं मई मंथ की एक जनरल रीडिंग। हम चेक करेंगे कि मई का जो लास्ट फेज़ है, थोड़ा मैं लेट हो गई वीडियो ये वाली अपलोड करने में, बट अब तो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, चाहे वो आपका एनर्जी चेक इन है या आपकी लव लाइफ है, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, आप फाइनेंसेस को लेके परेशान हो, व्हाट्सोएवर इट विल बी, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज है जो आपको सुनने की ज़रूरत है। मैंने अपने कार्ड्स को क्लेंस कर लिया आपके सामने। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू टू टेक अ डीप ब्रेथ, स्टेबलाइज योर सेल्फ, एन्जॉय दिस वीडियो, take a glass of your favorite drink, whatsoever you like, any juice, any tea, because we are going to spill a lot of tea. Okay, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि जितनी भी नई नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस की, अपडेट्स की, आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है। यूनिवर्स, प्लीज़ टेल अस। वी आर डूइंग द रीडिंग फॉर ऑल माई कलेक्टिव। मई का जो सेकेंड हाफ है, by the end of May as well, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं पहले फॉर मे, फ्रॉम मिड मे टू मे एंड। ओके, वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। अच्छा, हमारे पास 4 आ गए, चलो ले लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इज, मैं दिखा भी देती हूँ आपको, दैट इज अबंडेंस। ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल। देन सेकेंड कार्ड दैट वी गॉट इज द फूल, मेजर आर्काना, अमेजिंग। देन वी गॉट शेयरिंग एंड द लास्ट कार्ड दैट वी गॉट इज थंडरबोल्ट। कार्ड्स मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ना कार्ड्स की पिक्चराइजेशन इतनी खूबसूरत है, मैं चाहती हूँ आप लोग उसको देखो। मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि कार्ड्स क्लियरली आपको दिखें। मे मिड से लेकर एंड ऑफ मे में क्या एनर्जीज रहने वाली है। पहला ही कार्ड है अबंडेंस। तो हमें पता है कि अबंडेंस का मतलब क्या है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, जिन भी लोगों से रेजोनेट करेगी, बहुत ही कमाल का मे एंड जाने वाला है उनके लिए, हाफ ऑफ द मे। क्योंकि हो सकता है किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या एक रिस्क लेने की सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं हमें ये रिस्क लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है जो एक फ्रूटफुल आउटकम्स लेके आएगी। आपके मनी मैटर्स से रिलेटेड बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी और बहुत अच्छा राइज दिखता है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं वो हाल फिलहाल में, ये भी हो सकता है कि किसी तरीके का आप डोनेशन कर रहे हो या आपको किसी ने स्पेसिफिकली बताया हो कि आप कुछ चीज़ें डोनेट करें या कोई ना कोई कुछ चीज़ें अपनी शेयर करें, इसीलिए शेयरिंग का कार्ड बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक एनर्जी बहुत स्पेसिफिकली मुझे फील हो रही है, वो है थंडरबोल्ट। हो सकता है कि मई स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जब आप ये रीडिंग देख रहे हो या पास्ट के कुछ महीनों में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा शेकनिंग पीरियड रहा है जो इतना आसान नहीं है।
बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी दिखाई देती हैं, अंदर से आप घबरा रहे हो सकता है एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कैसे इलेक्ट्रिसिटी का शॉट एक थंडरस्टॉर्म काइंड ऑफ दिख रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा आपके साथ शॉकिंग हुआ है जो एक तरीके से आपके मेंटल स्पेस को पूरी तरीके से ट्रिगर करता है। तो आप एक बहुत ड्रास्टिक चेंज से होके गुजर रहे हो। मई का मंथ जब से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि फूल की एनर्जी है, तब से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें गो थ्रू कर ली हैं अभी तक। सो ये थी जनरल एनर्जी। अब हम चेक करेंगे कि टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं, क्या जनरल एनर्जी रहती है। पहले हम वो चेक करेंगे, फिर स्पेसिफिकली करियर के बारे में, लव के बारे में, सारे एस्पेक्ट्स को टच करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी मिड ऑफ मई से लेकर एंड ऑफ मई तक के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल माय कलेक्टिव। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम मिड ऑफ मई टिल एंड ऑफ मई। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड्स, and the last card that we got is Temperance, Major Arcana. Beautiful. देखो, जैसे कि मैंने आपको थंडरबोल्ट का जो ये कार्ड पिक किया था ना, तभी मैंने आपको बताया ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है इंट्यूटिवली कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक पेनफुल एंडिंग या एक पेनफुल फेस के थ्रू आप गुजर रहे हो। पेनफुल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब भी इस तरीके का टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है तो एक साइकिल इंसान की ऐसी पूरी होती है, या एक ऐसे वक्त से वो इंसान गुजरता है जो उसके लिए आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट फेज़ है। बुरी तरीके से आप मेंटली ट्रिगर हो और परेशान भी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, और ये फेज़ रिसेंटली आपकी लाइफ में हुआ है, और ये अभी मई जो मिड है एंड तक, इस मंथ के लास्ट फेज़ तक भी कंटिन्यू रहेगा। अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करना, खुद को प्रायोरिटी देना, बाकी सारी चीज़ों को साइडलाइन कर देना, इस तरीके की एनर्जी आपकी कुछ रहने वाली है आने वाले मई के दिनों में। आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दोगे, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दोगे, तो सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ में टेम्परेंस का कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा बैलेंस में आ रही हैं। देख रहे हो ना, 2 कप्स है, किस तरीके से एंजल उसको बैलेंस कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में ऑफ बैलेंस थी, वो डिवाइन अपने आप उसको बैलेंस में वापस लेके आ रही है। पेशेंस भी टेस्ट होगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अपने हिसाब से चलती है, तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस भी टेस्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पहुंच से बाहर है, यानी मेरे अपने एफर्ट्स के बाहर चीज़ें जा रही हैं, तो आप उन चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करोगे। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी हैवी है अगर मैं बात करूँ एंड ऑफ द मई मंथ के लिए, रेस्ट ऑफ द मई मंथ के लिए। अब चेक करते हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में, ये मैं उन लोगों के लिए मैसेज निकाल रही हूँ, मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ जिनकी लाइफ में रिसेंटली बहुत शॉकिंग और पेनफुल फेज़ रहा है। ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, आपका मेंटल स्पेस, आपकी फैमिली लाइफ, आपका ओवरऑल पर्सनल लाइफ। अगर कहीं पे भी आपने बहुत डिफ़िकल्ट फेस से गो थ्रू हुए हो लास्ट 1-2 महीने में, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपसे बहुत रेजोनेट करेगी। मैं उसी के लिए मैसेज निकाल रही हूँ कि अगर रिसेंटली जो भी लोग एक डिफ़िकल्ट फेस से गो थ्रू करें या उनकी लाइफ में बहुत ट्रॉमेटाइजिंग कोई चीज़ हुई है, उसके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं उसके लिए। ओके, देखो ये देखो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप पक्का कुछ ना कुछ ऐसे फेज से गो थ्रू कर रहे हो जहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, या तो उनके फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या उनके ओवरऑल एक कंफर्ट जोन में एक बहुत बुरी तरीके से शिफ्ट आया है। अब ये शिफ्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन ऐसा शिफ्ट आया है जिसने आपको बुरी तरीके से हिला दिया है, आपके मेंटल स्पेस को, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो है ना आपको काफ़ी टाइम से फील हो रही थी, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना अपसाइड डाउन, या चीज़ों के इंडिकेशंस तो मिल रहे थे लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। आपकी लाइफ की स्पीड टोटली एकदम से ब्लॉक हो गई है। कहते हैं ना कि जो एक मोमेंटम, एक तरीके की लाइफ एक जिस ट्रैक पे चल रही थी उसमें एकदम से रुकावट आ गई है। उन कामों में रुकावट आने का मतलब है, चीज़ों में रुकावट आने का मतलब है
कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो डीप डाउन चल रहा है, जिसे आप सरफेस पे होते हुए नहीं देख रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको इंडिकेशन देगी। हो सकता है आपको आसपास की चीज़ों में ना बहुत सारी हिंट्स भी मिले, क्योंकि यूनिवर्स जब हमसे बात करता है या ऊपर वाला जब हमसे बात करता है तो वो हमें इंडिकेशन देता है। उन इंडिकेशंस को आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको इस चीज़ों के सारे आंसर दे देगी। जब आपको अकेले बैठोगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो सच आपके सामने बाहर निकल के आएगा। ये चीज़ का लॉजिक समझ में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा था, क्यों सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड थी। बहुत लोगों के ट्रैवल प्लान्स में भी हर्डल्स आएंगे। अगर आप घूमने फिरने का प्लान बना रहे तो मुझे लगता है घर वाले नहीं मानेंगे, या घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या सडनली आप नहीं निकल पाओगे उन सब चीज़ों से। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब हम चेक करते हैं कि करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है फॉर द पीपल हु आर इंक्वायरिंग अबाउट करियर। कि देखते हैं आपके करियर के लिए मिड ऑफ मई से लेकर एंड ऑफ मई, यानी रेस्ट ऑफ द मई मंथ कैसा रहेगा। जो लोग करियर के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है यूनिवर्स। रेस्ट ऑफ द मई मंथ जो लोग करियर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, वाओ। देखो, पहला मैसेज आया है हैंग्ड मैन, मेजर अरकाना है। सेकंड कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट कार्ड है जस्टिस, ये भी मेजर अरकाना है। तीन कार्ड के स्प्रेड में से 2 मेजर अरकाना। देख रहे हो कितनी पावरफुल एनर्जी है। जब भी मेजर अरकाना के कार्ड निकलते हैं ना तो इसका मतलब बहुत ही हैवी एनर्जी आ रही है, यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ध्यान से देखना। करियर के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो रेस्ट ऑफ द मे मंथ है ना, आपके पास किसी ना किसी तरीके की फैमिली में एक तरीके का ना कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम बनेगा। कहीं भी कोई भी इंसान अगर फैमिली में परेशान है या किसी भी तरीके से काम रुके हुए हैं या एक तरीके का मेंटल ट्रॉमेटाइजिंग या डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है, टेंशन है, स्ट्रेस का माहौल है, एंजाइटी है, ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हो, या आपका हार्ट टाइट चल रहा है, या क्रंच है मनी मैटर्स में, जो भी चल रहा है उसमें फैमिली का सपोर्ट सिस्टम जो है ना आपको इस फेस से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपके आपके अपने नियर एंड डियर वंस किसी ना किसी तरीके से आपका मदद का सोर्स जो है वो खुल जाएगा। जिन लोगों के लिए बहुत लंबे टाइम से अगर उनके काम अटके हुए हैं इन अ वे कि वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, बेशक उन्होंने कितने भी अपने लॉजिक्स लगा लिए, सब कुछ ट्राई कर लिया, पर चीज़ों में एक तरीके की हर्डल्स और स्टैग्नेंसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 ऑफ मई के बाद से और अक्टूबर मंथ तक आपकी लाइफ के अंदर मेजर प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ का टाइम आने वाला है, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल बैलेंस हो रही है। देख रहे हो ना, यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। एक मेजर साइकिल हो सकता है प्लानिटरी पोजीशन की पूरी हो रही हो, कोई दशा है आपकी जो पूरी हो रही हो, और एक अच्छा फ्रूटफुल फेज आपके लिए खोलती है। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ उन लोगों के लिए जो लव लाइफ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। इसको हम थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स, जो लोग इस टाइम पे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं या इस रीडिंग को देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है पर्सनल लाइफ में, ये एक जनरल मैसेज है। तो चाहे आप सिचुएशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, या आप एक तरीके के सेपरेशन में हो, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। तो टेक व्हाट रेजोनेट, जो भी आपसे रेजोनेट करता है उस मैसेज को लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपसे क्या क्या चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं। ठीक है, देखते हैं लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं यूनिवर्स। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर द लव लाइफ रेस्ट ऑफ द मे मंथ के लिए, मिड ऑफ मे टिल एंड ऑफ मे। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार मैसेज है। खुश हो जाओगे। जो लोग सेपरेशन में हैं उनको तो मज़ा आ गया, मज़ा आ जाएगा सच में सुन के। देखो, बहुत सारे लोग सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में, हो सकता है आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके पार्टनर से। बहुत लोगों का ब्रेकअप भी हो रहा होगा, या सेपरेशन में हो गए, या एक तरीके की साइकिल क्लोज ऑफ हो रही है। यानी साइकिल का मतलब ही होता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके का जो एक पैटर्न चल रहा था ना वो ख़त्म होना। चाहे वो अच्छे वे में हो, बुरे वे में हो, एक तरीके की आपने मतलब जैसे हम एक पूरा सर्कल पूरा करते हैं ना, जैसे कि हमने आज का दिन रूटीन पूरा किया, सेम उसी तरीके से कोई चीज़ जो शुरू हुई, एक पूरा पैटर्न आपने अपने पार्टनर के साथ कंप्लीट किया। एक पेनफुल साइकिल है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सेपरेशन है, या ये भी हो सकता है कि बेशक आप दोनों साथ में हो लेकिन बावजूद उसके आपके बीच में इमोशनल डिस्टेंस है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है।
लेकिन डेफिनेटली अब जो रेस्ट ऑफ द मे मंथ है उसमें ना देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि एक चीज़ तो ख़त्म हुई लेकिन एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। और नई चीज़ जो आएगी वो अपनी डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपकी लाइफ में फॉल करने वाली है, जिस भी टाइमलाइन पे आप चल रहे हो। तो अगर रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो आपको एक नई साइकिल में आप एंटर करने वाले हो। मुझे ये भी दिखाई देता है नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ये जितने भी लोग इन सब कैटेगरी में फॉल करते हैं ना, तो आपके पर्सन के साथ आपका रिकनेक्शन तो डेवलप हो रहा है 100%। या तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, या आप अपने उस पर्सन से ना किसी तरीके के गेट टुगेदर में, पार्टी में, किसी भी तरीके के कॉमन ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, म्यूचुअल्स के थ्रू आपके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो, या कॉमन पीपल हो, उनके थ्रू कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। कोई इवेंट हो सकता है, किसी ना किसी तरीके का सडन मिलना हो सकता है, रैंडम मीटअप हो सकता है, या किसी के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिलना उस पर्सन के बारे में। मोस्टली ये एनर्जी रिकन्सिलिएशन को भी दिखाती है, तो आपका एक रिकनेक्ट बनेगा उस इंसान के साथ 3 महीने के अंदर अंदर स्पेसिफिकली। ठीक है, अब देखते हैं उन लोगों के लिए जो फाइनेंसेस से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड, मनी मैटर्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली रीडिंग देख रहे हैं। देखते हैं आपकी लाइफ में मनी मैटर्स कैसे रहेंगे, यानी कि मई का जो महीना है बचा हुआ, वो मनी मैटर्स के हिसाब से कैसा रहेगा वो हम चेक करेंगे। ठीक, यूनिवर्स प्लीज टेल मी मई का जो महीना है, रेस्ट ऑफ द मे मंथ, वो मनी मैटर्स के हिसाब से कैसा रहेगा मेरे कलेक्टिव के लिए। अरे वाह, ओके ठीक है, देख रहे हो कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं एकदम। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। देखो, आप ना अब अपनी सुनने वाले हो पैसों के मामले में, किसी की नहीं सुनोगे, किसी की एडवाइस नहीं लोगे। सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया। या देखो, आप अपनी सुनने वाले हो, किसी की नहीं सुनोगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत सोच समझ के पैसों के हिसाब से कोई डिसीजन लो। आपकी लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो चलेगा जिसमें कि अब इस बचे हुए मई के मंथ में ना आप ये सोचोगे कि क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। आप अपने पैसे को बहुत सोच विचार करके, तोल मोल के, सारे लॉजिकल एस्पेक्ट्स को देख के तभी इन्वेस्ट करोगे। अगर आपने हाल फिलहाल में कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आप पेशेंटली उस चीज़ को ना बोलते हैं ना कि भगवान के ऊपर छोड़ के, या एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ छोड़ दोगे कि ठीक है, मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन लिया होगा और मैं ऊपर वाले पे पूरा पूरा ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो आप उसका एक पॉजिटिव एंगल देखोगे। अगर नहीं की है इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे लोगों के लिए रेस्ट ऑफ द मे मंथ में एक ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पे आपको अपने पैसों को लेके ना कहीं इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी रिस्क टेकिंग होगी, लेकिन आपका पॉजिटिव आउटलुक और टाइमिंग्स पे भरोसा आपको उस डायरेक्शन में पुश ज़रूर करेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। इसका मतलब जो चीज़ आप होते हुए नहीं देख सकते। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई ना कोई स्मॉल अमाउंट्स या कोई ना कोई स्मॉल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक छोटी एनर्जी को दिखाता है, तो स्मॉल अपॉर्चुनिटी, स्मॉल हेल्प, स्मॉल अपॉलजी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मनी मैटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत रिलीफ आपको दे दे वो हो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कार्ड्स के थ्रू। अच्छा, मैं सोचूं हेल्थ के लिए भी मैसेजेस निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने देखा है टैरो रीडर्स वगैरह या जो भी हैं वो हेल्थ का टॉपिक टच कम करते हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि देखते हैं कि हेल्थ के लिए भी क्या मैसेजेस आएंगे। टैरो से ही चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जिन लोगों की तबीयत ख़राब चल रही है या हेल्थ के रिगार्डिंग कंसर्न है किसी भी फॉर्म में, देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है कि मई का जो महीना है बचा हुआ, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। तभी मुझे फील हुआ कि मुझे हेल्थ के मैसेजेस चेक करने चाहिए। देख रहे हो आपके सामने क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 4 कार्ड्स आए हमारे पास, और ऐसा लग रहा है कि आज का तो थीम जो है ना वो इसी कार्ड पे बेस्ड है। हमने कितने भी टॉपिक टच किया, आपके सामने मैंने लाइव शफल किया है और आप देख रहे हो ये कार्ड कितना बार बार आया है। इसका मतलब ये एनर्जी जो है ना, ये बहुत लोगों की लाइफ में डोमिनेट करेगी। इस एनर्जी में बहुत सारे लोग जाएंगे। तो हेल्थ की स्पेसिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपकी नसों में दर्द हो सकता है, मसल पेन, किसी तरीके की सुई चुभना शरीर में एकदम से, या आपके लोअर बैक में खासकर, यानी कि आपके
स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है आपको पीछे से, पूरी की पूरी उसमें बैक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपको सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं चोट लग सकती है। नुकीली चीज़ों से सावधान रहना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना। हेल्थ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है। साथ ही साथ में जो लोग ऑलरेडी जिनकी हेल्थ ख़राब चल रही है मई के महीने में, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी बॉडी इतना लड़ेगी, आपकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशन पे आप हो सकते हो, या बार बार आपकी तबीयत ठीक हो रही है फिर ख़राब हो रही है, ठीक हो रही है फिर ख़राब हो रही है, ऐसा हो सकता है ना। बहुत लोगों के दवाइयों में पैसे भी खर्च होंगे, मेडिकल में, यानी कि मेडिकल तरीके किसी भी फॉर्म में पैसे खर्च होंगे, दवाइयों में हो, किसी के ट्रीटमेंट में हो, किसी भी तरीके से आपके पैसे खर्च होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इन सब सिचुएशन से डील करोगे ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में साथ में ऐसा हो जाएगा जिससे आपका ना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा हेल्थ से, ठीक है। यानी कि आप बेशक कितने भी प्रॉब्लम में चल रहे होगे, बट कोई ना कोई अच्छी चीज़ पैरेलली आपकी लाइफ में होती रहेगी, आपकी फैमिली में होती रहेगी, तो आपका ध्यान भटकेगा। जैसे मैं कह रही हूँ ना, देखो ध्यान भटक जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हो, हैंगमैन का कार्ड है। अगर मेरी रीडिंग्स आप इंजॉय करते हो ना, मुझे कमेंट्स में बताना कि किस टॉपिक्स में मैं रीडिंग्स बनाऊं, क्योंकि सजेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि मैं क्या चीज़ें टच करूँ, मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। तो आई एम वेरी ओपन टू रिसीव ऑल काइंड ऑफ सजेशंस दैट यू वांट टू गिव मी। प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू वांट, एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। लेट्स सी ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस मंथ का। ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस मंथ का, हम एक ही कार्ड निकालेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द ओवरऑल आउटकम फॉर द रेस्ट ऑफ द मे मंथ। ओके, ओवरऑल आउटकम है हमारे 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी सिचुएशन जो भी चल रही हो, आपका आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलना, आपके लव्ड वंस का एक साथ होना, यही आपकी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा। यानी आपकी नींव को मजबूत करने में, आपको एक सपोर्ट देने में, आपको एक तरीके का कंफर्ट जोन, शेल्टर देने में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस, आपके पेरेंट्स, आपके केयरिंग वंस, क्लोज वंस, यही आपकी मदद करने वाले हैं। जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दो, जितना हो सके उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहो। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो अपनी फैमिली को तो प्लीज़ दो। बहुत लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है कि आपके अपनी मैरिड लाइफ के अंदर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, या एक सपोर्ट सिस्टम इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना है। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं यानी सिंगल हैं, हो सकता है घर में एकदम से शादी की बात उठने लग जाए, या शादी का टॉपिक उठने लग जाए। रिश्ते भी आ सकते हैं काफ़ियों के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो मैसेजेस हैं मे मंथ के लिए, रेस्ट ऑफ द मे मंथ के लिए, वो यही है। अब हम चेक करते हैं कि गाइडेंस क्या है, ठीक है। सारे मैसेजेस तो सुन लिए, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ ध्यान में रखें, किस चीज़ को अगर हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, या क्या मैसेजेस यूनिवर्स हमें दे रहा है, तो उस हिसाब से हम अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखें। किन चीज़ों से बचना है। लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर ऑल माय कलेक्टिव फॉर द मंथ ऑफ मे यूनिवर्स। फॉर द मंथ ऑफ मे ओवरऑल गाइडेंस। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस से जल रहे हैं। देखो, यानी कहते हैं ना कि किसी का भला और अच्छा होते हुए लोग देख नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि बेशक आप अकेले में रो रहे हो, देख रहे हो कैसे रो रहे हैं ना, आप परेशान हो, लेकिन जितना आप अपने आप को आइसोलेट करके रखोगे, यानी जितना चुप रहोगे, साइलेंस का मतलब ये, जितना चुप रहोगे उतना ज़्यादा आपकी इंट्यूशन और आपका अंतर मन, कहते हैं ना भगवान मन में बसते हैं, तो आपकी इंट्यूशन और आपकी अंतरात्मा अपने आप उस सिचुएशन से लड़ने की ताकत और डायरेक्शन खुद दिखाएगी। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो भी होगा आपके फेवर में होगा। सक्सेस से पाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी ग्रोथ, आपका टैलेंट, आपका लक आपको उस डायरेक्शन में ज़रूर खींचेगा, टफ टाइमिंग से भी बाहर निकालेगा। लेकिन जितना हो सके अपने इमोशंस को खुद से डील करना है, दूसरे की डिपेंडेंसी नहीं ढूंढनी है।
चुप रहना है। और बहुत सारे लोगों के लिए मेरे पास ये भी गाइडेंस है कि अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो अपने थर्ड आई चक्रा पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर चेंजेस दिखाई देंगे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गोइंग विद द फ्लो। लाइफ जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है जाने दो, ठीक है, लीप ऑफ फेथ रखो यूनिवर्स पे, बस अपने एफर्ट्स करते रहो, ठीक है, किसी का बुरा मत करो। एंड आई होप यू enjoyed the reading and I will see you next time. Till then, do follow me and comment down. Don't forget to subscribe. देखते हैं इंस्टाग्राम की जर्नी में क्या चलता है, मैं अपडेट कर दूंगी आप लोगों को अगर मैं पेज वेज बनाती हूँ। अभी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि सारे पेज मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड कर रहा है। मैं भी बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में हूँ। कोई भी पर्सन है अगर मदद कर सकता है तो प्लीज़ बताना कि इंस्टाग्राम की सिचुएशन में अगर आप हेल्प कर सकते हो तो इट विल मीन अ लॉट, क्योंकि मैं खुद ही सब चीज़ों से डील कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम. I hope you enjoyed the video and I will see you next time.